जय माता दी। मीडिया के सभी बंधुओं का मैं डॉक्टर आचार्य विनोद कुमार दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जो आप लोगों ने इतना मूल्यवान समय निकाल करके मेरे नए ऑफिस के उद्घाटन पर आप लोग आए। दिल से आभार, बहुत सारा प्यार। सर, आज बहुत बड़ा दिन है, क्या कहना चाहिए? आपने सबसे बड़े होटल के अंदर आपने अपना ऑफिस स्थापित किया, आज क्या कहना चाहिए? देखिए, जब ऊपर वाले की रहमत होती है, कहते हैं इंसान खुद खुदा था, उसकी ख्वाहिशों ने उसको बंदा बना दिया। अगर आपका अपने पूर्वजों पर, आपके माता पिता पर और भगवान पर, आपके आराध्य पर, जिसका जो भी धर्म है, जिसका जो भी संप्रदाय है, उन पर अटूट भरोसा रखता है, तो उसके जीवन में कोई भी कार्य कर, जो इच्छा करी हो मन माही, माँ प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। जो इच्छा आप करेंगे वो आपके जीवन में आता चला जाएगा। तो ये मुंबई माया नगरी है, यहाँ पर कब हीरो हो जाता है, कब जीरो हो जाते हैं लोग जी। तो आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत, जो ज्ञान दर्शन दे। तो किस तरह का आप जो क्लाइंट हैं आपके और बॉलीवुड में आप जुड़े हैं जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? फिल्में आती हैं, हिट नहीं होती हैं, फ्लॉप हो जाती हैं, प्रोड्यूसर रोड पे आ जाते हैं। देखिए, ये माया नगरी है और माया नगरी में सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो राहु महाराज जी का है। ज्योतिष के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। राहु जी क्या करते हैं, अचानक रातों रात स्टार बना देते हैं। तो अपने तमाम जो हमारे दर्शक हैं, जो हमको देखते हैं, हमको जो मानते हैं, उन तमाम लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, कभी भी आपको ईश्वर फेम दे दें, आपको यश कीर्ति का योग बना दें, तो विद्या विवाह, हम अपने गांव के अंदर जब स्कूल में पढ़ते थे कि श्लोक अभी तक चला आ रहा है ब्रेन में कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा पर पीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेदत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कहने का तात्पर्य है, अगर आपको ईश्वर कुछ देते हैं तो उसको संभालने की कला आपको जरूर आना चाहिए। नहीं तो राहु जी क्या है, एक ऐसे टीचर है। राहु जी बुरे ग्रह नहीं है, समझना है। राहु जी हमारे जीवन में सब चीज़ को बैलेंस करने के लिए आते हैं। आपने ही बोला कि माया नगरी में कोई व्यक्ति रातों रात राजा बन जाता है और रातों रात वो भिखारी बन जाता है, उसका कारण समझना बहुत आवश्यक है। हमारे जो राहु जी हैं एक ऐसे टीचर हैं, अगर आपने होमवर्क पूरा नहीं किया है तो आपको पनिशमेंट देने वाले हैं। और होमवर्क क्या है, जब आपके जीवन में आप किसी के परहित सरिस धर्म नहीं। गोस्वामी जी ने कहा, आजकल रामचरितमानस पर विवाद भी बहुत सारा चल रहा है, लेकिन गोस्वामी जी ने, अगर कोई आदमी पूरी शिद्दत के साथ रामचरितमानस को अगर पढ़ लेता है तो जीवन क्या है, आपके जीवन में राहु जी, शनि जी, केतु जी कभी कोई पीड़ा पहुंचा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको संस्कार आ जाएगा कि किस प्रकार के हमें कर्म करना है, कैसे चीज़ों को हमें बैलेंस करना है, कैसे हमें अच्छी चीज़ों को लाना है। भाई का संस्कार, बहन का सम्मान, माता पिता का सम्मान, गुरुओं का सम्मान, वृक्ष का सम्मान, और जो अनंत रिश्ते होते हैं संसार में, वो सभी रिश्तों का जो सम्मान होता है वो आपके ग्रहों के माध्यम से, आपके संस्कार के माध्यम से प्राप्त होता है। तो माया नगरी के लोगों को मैं भी उसमें आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, यहाँ पर तो नारद जी भी भ्रमित हो गए थे। जब कभी आपको ज्ञान मिल जाए तो उसका अहंकार नहीं करना है, पद मिल जाए अहंकार नहीं करना है, आपके पास बहुत सारे धन आ गए हैं तो भी अहंकार नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसको करते हैं तो आप पहले के देख लीजिए, 20 साल 30 साल पहले के कुछ ऐसे लोग थे, उनका राहु जी क्या करते हैं, एकदम बैलेंस कर देते हैं, उनके जीवन से सब कुछ नष्ट कर देते हैं। तो आपके जीवन में एक चीज़ याद रखना है कि कभी भी कोई बड़ी चीज़ आपके जीवन में उपलब्धि मिल जाए, कोई भी पद प्रतिष्ठा का योग आपके जीवन में बन जाए, तो कोशिश करिएगा कि किसी के साथ बुरा नहीं करिएगा। गुरुजी, ये बात है, तंत्र और मंत्र की तरफ आज ज़्यादातर लोगों का झुकाव है। वहीं पे एक सब्जेक्ट है ज्योतिष विद्या जी, और प्राचीन काल से ज्योतिष विद्या का बड़ा महत्व रहा है जी। तो दुनिया में जो हलचल, राजनीति हो, बॉलीवुड हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योतिष विद्या प्रथम में आती है। तो उसमें कुछ बताइए कि मुंबईकरों को वो चीज़ समझ में आए। देखिए, बहुत ही उत्तम प्रश्न किया, और मैं कोविड काल के समय के मैं बहुत छोटी सी चीज़ आप सबके माध्यम से आप सबके दिमाग में डालना चाहता, बताना चाहता हूँ कि जब पहले गांव के अंदर किसी को फीवर होता था तो माँ क्या करती थी, पहले सबसे पहले क्या करती थी, माँ नज़र उतारती थी, पहला चरण होता था। दूसरा चरण क्या होता था, माँ काढ़ा बना के पिलाती थी। लेकिन 40 साल के अंदर क्या हुआ, धीरे 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 साइंस ने इतना कब्जा कर लिया। मैं साइंस के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि ज्योतिष जो है, ज्योतिष से ही साइंस निकला है, वो अलग नहीं है। आयुर्वेद, सबसे पहले आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई, वो आयुर्वेद से ही हमारे साइंस को हम देख सकते हैं। लेकिन पहले जब हम अपने बचपन की बात करते हैं, जब कोई आदमी पूछता था, बोले बुखार हो गया है, तो बोले काढ़ा पिलाया है, मेडिसिन दिया है कि नहीं दिया है, तो बोले काढ़ा पिलाया। बोले काढ़े से किसी को फीवर ठीक होता है क्या? काढ़े से किसी का बुखार नहीं खत्म होता है।
लेकिन जब कोविड आया तो जितना हम तेज में धर्म से भाग रहे थे, क्योंकि धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, जब हम धर्म से भागते हैं तो हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं का युग बनता है। और जब हम धर्म के साथ चलते हैं, अब ग्रहों के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि अगर सूर्य आपका कब खराब होता है, आप तमाम लोगों को पूछना चाहते हैं, अगर किसी से पूछ लीजिए कि सूर्य खराब होता है तो उसका कारण क्या है, रिश्तों से संबंध है, लेकिन कोई जवाब दे पाएगा क्या? आज से 40 साल पहले गुरुकुल की जब प्रथा थी, धीरे धीरे जो प्रथा समाप्त हुई। पहले एक बच्चे को बोलते थे सूर्य जब उगता था तो सोने नहीं देते थे। क्यों नहीं सोने देते थे? क्योंकि सूर्य की जो ऑरा है, आज 90% लोगों को अगर हम चेक कराएं तो उनके शरीर में विटामिन डी की कमी, 90% लोगों का अगर हम चेक कराएं तो उसमें विटामिन डी की कमी आएगी। लेकिन विटामिन डी क्यों कम हुआ, उसका विवेचन करना, उसको जानना, उसको समझना बहुत आवश्यक है। सूर्य आपके जीवन में तब खराब होता है जब आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते। पिता का अगर आपने जीवन में अपमान किया तो सूर्य आपको खराब होकर आपके जीवन में मान सम्मान को आघात पहुंचा देता है। चंद्रमा माता का संबंध बताता है, मंगल बुध का मित्र का संबंध बताता है। तो 9 ग्रहों का जो विवेचन हुआ कि अगर आपको राहु जी पनिशमेंट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? पहला कारण, जब अपने सहकर्मी को आप अपमानित कर दिए, आप अपने पद पर अहंकार आपने कर लिया, या आपके पास कोई ऐसी पावर आ गई उससे किसी के जीवन में बुरा कर दिया, तो आपके जीवन में राहु जी पनिशमेंट देने वाले हैं। और रही दूसरा प्रश्न, तंत्र क्या है? तंत्र शिव है। शिव से बड़ा तांत्रिक संसार में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। शिव के माध्यम से ही तंत्र साधना की उत्पत्ति। और तंत्र क्या है? जो सबसे पहली अगर देखा जाए हमारे जीवन में, तो हमारी जो बुजुर्ग होती है, माँ होती है, उससे बड़ा तांत्रिक कौन होता है? अब कोई बोला कि भाई बच्चे को नज़र लग गई तो थोड़ा सा राई और नमक लेके उतारती है, क्या है भाई, उससे कोई नज़र उतरती है क्या? लेकिन उसका भरोसा और उसका जो देखा जाए तो नमक किसका कारक होता है, राई किसका कारक होता है, इन तमाम चीज़ों का विवेचन होता है। और जब तंत्र के माध्यम से जब आपके जीवन में किसी की हाय लग गई है, किसी ने आपके लिए कुछ गलत प्रयोग करा दिया है, तो सब चीज़ों का तंत्र के माध्यम से समापन होता है और जीवन में उन्नति का युग बनता है। ज्योतिष का मैंने पूछा था कि तंत्र और मंत्र की तरफ जो कहा जा रहा है, जी, ज्योतिष की भूमिका जो है जी वो क्या है? मतलब ज्योतिष जैसे समुद्र ज्योतिषी है, जी, चक्र ज्योतिषी, समझ गया, गंगा ज्योतिषी, 10 टाइप के जो ज्योतिष है उसके बारे में बताइए। आप आचार्य हैं, डॉक्टर हैं, जी, कुछ ज्योतिष के बारे में बताइए जो लोगों को समझ में आए। देखिए, अलग-अलग ज्योतिष जी, देखिए, ज्योतिष एक ही है, वैदिक ज्योतिष जो वेद पर आधारित है, ज्योतिष एक ही। और एक किसी ऋषि ने कहा कि जो बात दवा से हो न सके वह बात दुआ से होती है, मिल जाए अगर कोई काबिल तो बात खुदा से होती है। कहने का तात्पर्य है कि ज्योतिष हमारे जीवन के जीने की कला को दर्शाता है। जो अभी हमने समझाया कि ज्योतिष जो 1000 ज्योतिष निकले, लेकिन वैदिक ज्योतिष अगर पहले देखा जाए, आज से 60 साल 70 साल 80, आज हरी किताब, लाल किताब, काली किताब, पीली किताब, कुछ दिन में और भी सारे जो कलर है भी नहीं उसके कलर, वाइट किताब भी आ जाएगा। लेकिन अगर वेदों पर आधारित हम ज्योतिष देखते हैं तो वह भृगु संहिता है, जो जिसका प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। और जो हमने जो गुरुकुल में पढ़ाई किया है, वेद पर जो आधारित विद्या, उस पर हमने जो पढ़ाई किया है उसके बारे में हम जानते हैं। और जो उसका पार्ट है, जो आप बता रहे हैं अंक ज्योतिष या समुद्री ज्योतिष जो भी है उसका पार्ट है, लेकिन जो वेद पर आधारित है, जिसमें आपके लग्न के आधार पर कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे और उस लग्न से आपको प्रभाव क्या होगा, प्रथम भाव में बैठे स्टार्स का प्रभाव आपके जीवन में क्या होगा। तो कहने का तात्पर्य जो वेद पर आधारित है, हम अपने नाम के आगे भी लिखते हैं वैदिक ज्योतिष, वेद पर ही जो आधारित है। जो वेद क्या है? अगर आपका मार्केश आया है तो महामृत्युंजय का प्रमाण मिलता है, लेकिन जो आप जितने ज्योतिष निकले हैं उनका प्रमाण एक शास्त्र में दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। अगर वेद पर जो हम वेद को मानते हैं तो वेद जो कहता है उसको हम चलेंगे। लेकिन अगर अपने लोगों को आप समझाने के लिए कुछ पुस्तक का विमोचन भी करने वाले थे, कुछ पुस्तक भी जारी करेंगे, जैसे कई किताबें चल रही है, लाल किताब, पीली किताब, ऐसा बताया। कुछ आप भी किताब ऐसे बनाएंगे जिससे आप दर्शक आपके बिल्कुल उसको पढ़ के नया रास्ता अपने जीवन का साध सके? देखिए, अभी तो मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी तो इतना विद्वान नहीं बना हूँ, लेकिन हाँ मेरा जो अनुभव है 50 साल 60 साल में जरूर एक कोई ग्रंथ, क्योंकि अभी रिसर्च का विषय है, अभी रोज़ मैं खुद पढ़ रहा हूँ और इतने सालों से मैं निरंतर पढ़ रहा हूँ। लेकिन आने वाले कुछ हमारे बहुत सारे लोग, आप भी लगे हैं कि हम लोग बहुत जल्दी कुछ ऐसा प्रयत्न करके कुछ अनुभव लिखेंगे कि जो शास्त्र लिखे गए वो सतयुग के हिसाब से लिखे हैं। अभी उनका कलयुग में जो परिवर्तन हुआ है उस पर हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। कुल मिला के जो अभी हम वेद पर कर रहे हैं, और वेद समुद्र है,
उसमें से हमने सिर्फ एक बूंद उठाकर हमने अपने जीवन में लिया है। अभी तो उसको और पढ़ना है और गहराई में जाना है, और जब समय आएगा तो जरूर करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री पंडित जी को, एस्ट्रोलॉजर को मानते हैं, और कुछ लोग हैं भी जैसे मनीषा कटवानी है, पत्ते देखकर भविष्य बताती है, आपका माध्यम क्या है इसके अंदर? हाथ देखकर या फिर कुंडली देखकर? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो माया नगरी का संबंध है माँ लक्ष्मी से है, और लक्ष्मी जी के जो पति है नारायण है। वेद क्या है? भगवान शिव की चक्षु, और भगवान नारायण जो है अपने शिव को आराध्य मानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो वेद पर आधारित, वेद क्या करता है? कुंडली बनाता है। हस्तरेखा तो ब्रह्मा जी के सिवा कोई पढ़ने वाला है नहीं। पत्ते उत्ते का हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन हमने अभी थोड़े समय पहले बोला कि जो वेद है, जो वेद बोलता है उसी के आधार पर हम कार्य करते हैं। हम कोई हरी किताब पे काम नहीं करते, कोई लाल किताब, कोई टैरो पे हम काम नहीं करते, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है। वो हमारे द्वारा इमेजिन की गई, जैसे अभी बोला कि मैं अपना अनुभव लिखूं और एक किताब हमने बता दिया, लेकिन वो वेद पर आधारित नहीं होगा, वो हमारा अनुभव है। तो जो जितने भी चल रहे हैं, किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन कुल मिला के मैं बोलना चाहता हूँ कि जो वैदिक ज्योतिष है हम उसी पे कार्य करते हैं, और हम कुंडली के आधार पर ही किसी का भविष्य बताते हैं, उसी का उपाय हम बताते हैं। गुरुजी, आजकल पर्चे वाली विद्या बहुत चल रही है, खासतौर से मध्य प्रदेश में जी, और 1 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर कई पर्चे वाले बाबा जो हैं देखे जाते हैं जी। अभी TV9 ने एक खुलासा किया है बहुत ही रिसेंटली जी, एक बाबा को लाकर जी, और उसको कुछ अपने एस्ट्रोलॉजर और कुछ गुरु लोगों ने खास तौर से वो माफ़ी मांग के गए हैं। तो ये पर्चे वाली जो विद्या है, तो ये कौन सी सिद्धि है, या बिना सिद्धि के ये हो जाता है, या केवल एक ट्रिकोलॉजी है, ट्रिक्स पे काम करते हैं, या क्या है? और आपका जो शास्त्र है, आप जिस शास्त्र से आप देखेंगे जी, यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजी की आप जो एक मचान बनाने वाले हैं अपने लिए, तो किस तरह अंतर पाया जाएगा आपकी विद्या में? देखिए, एक व्यक्ति के कारण कोई, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं जा सकते, और हर धर्म में कुछ ऐसे लोग होते हैं, लेकिन जो सिद्धि होती है, सिद्धि पे अगर चर्चा किया जाए तो सिद्धि कर्ण पिशाचनी विद्या है, या आपको सिक्स सेंस जागृत हो गया, मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन से आपको ईश्वर की कृपा से आप लोगों के बारे में, ज्योतिष भी क्या है, ज्योतिष किताब पढ़ने से तो ज्ञान मिलता है, लेकिन उसके बाद जो आधार है भगवान की कृपा है। अगर ईश्वर की कृपा है, इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना ना ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। जब ईश्वर की कृपा आपके जीवन में है, अनंत जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तो धन मिलता है, पुण्य और अधिक होता है तो धन के साथ यश मिलता है, जब महापुण्य होता है तो ईश्वर की कृपा होती है, और जब ईश्वर की कृपा होती है तो किसी संत या किसी आचार्य, कोई गुरु, ज्योतिषाचार्य, जो भी आपके जीवन में अच्छे मार्गदर्शक आपके लाइफ में मिलते हैं। अब आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है कि क्या शास्त्र में इनका कोई प्रमाण मिलता है? तो 100% प्रमाण मिलता है। बहुत सारे ऐसे महात्मा हुए हैं, वो कुंडली भी नहीं देखते, आपको सही तरीके से बता देते हैं कि आपका लगन क्या है, आपका जन्म कब हुआ है, आपके माता का नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है। कुल मिला के अगर उसको देखा जाए तो भृगु संहिता में हमारे जन्म से पहले हम कितने भाई होंगे, कितने बहन होंगे, हमारे जन्म कब होगा, हमारा मृत्यु कब होगा, शास्त्रों में लिखा है। ये रिसर्च का विषय है। लेकिन एक व्यक्ति के कारण हम इस पे जो लोग क्या है आज आडंबर जो फैला रहे हैं, आडंबर तो किसी का भी हो, हमने अब बोला ना कि आडंबर किसी का भी होगा, वो फलित नहीं होने वाला है, थोड़े समय बाद वो आडंबर समाप्त होने वाला है। तो जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे संत हैं, उनको मैं भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म का वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और लाखों लोग अगर किसी को मानते हैं तो उनमें सिद्धि 100% कुछ होती है। जो आडंबर है, आडंबर राहु जी थोड़े समय बाद 6 महीने, 6 साल या 9 साल में उसको समाप्त कर देते हैं। आपकी शिक्षा की अगर बात करें, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी और कहाँ से बिलोंग करते हैं, और यहाँ तक का सफर कैसा है? देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया है। मेरा जो जन्म है प्रयागराज के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ है, और हम 14 साल की उम्र में श्री महर्षि महेश योगी जी के यहाँ शिक्षा दीक्षा, हमने वेद विद्यापीठ प्रयागराज में हमने शिक्षा ग्रहण किया है। क्योंकि बहुत गरीबी थी, 6 रुपये फीस नहीं मिला था, तो संस्कृत फ्री में पढ़ाई जाती थी। तो आज लगता है कि अच्छा किया, पढ़ लिया। तो हम वेद विद्यापीठ प्रयागराज में हमने शिक्षा ग्रहण किया, और गुरुजी के आश्रम से जो भी बच्चों ने संस्कार या शिक्षा अर्जित किया है, वो संसार के किसी भी कोने में है, उन्होंने गुरुजी की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से वो अच्छा कर रहे हैं। और हमारे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आए। यहाँ से फिर हम प्रयागराज से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में महारानी जी ने नाम पहुँचा दिया। 7 स्टार में खोलने का खास मकसद, क्योंकि आम लोग आ सकेंगे आपके पास, 7 स्टार का नाम आता है तो सीधे करोड़पति अरबपति लोग
गिनती में आते हैं? नहीं, बहुत उत्तम प्रश्न है। और नहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुजी आपकी जो इच्छा है, मनो इच्छा है कि पहुंच सिर्फ टॉप लोगों तक, मतलब सारा स्टार में आम आदमी की घुसने की अनुमति भी नहीं है, तो आम आदमी कैसे पहुंचेगा? देखिए, बहुत उत्तम इस पे भी प्रश्न है। और हम इस पे भी क्या करते हैं कि एक दिन हम महीने में एक दिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेते हैं। क्योंकि जब संसार जिस सिस्टम से चलता है, अगर उसके साथ अगर आप नहीं चलते तो आप बहुत पीछे हो जाते हैं। क्योंकि मैंने अपने बाबा के बारे में सुना, मैंने अपने पिताजी के बारे में सुना, देखता भी हूँ कि जो वेद का, अगर आप वेद को आज के हिसाब से एडवांस नहीं लेके चलते हैं तो आपकी वैल्यू नहीं होती है सर। आज क्या है कि 5 स्टार में महारानी जी की कृपा, हम कौन आने वाले, हम तो 6 रुपये, जिस बच्चे के पास फीस ना हो वो बच्चा अगर यहाँ पे आया है तो ईश्वर की कृपा है। सबही नचावत राम गोसाई, अपना बैठ दास की नाई। तो राम जी जो चाहते हैं, माता रानी जो चाहती हैं, आप सबके साथ अगर मुलाकात लिखा था और 5 स्टार में लिखा था तो मैं कौन हूँ? मैंने बोला ना कि डायरेक्टर कोई और है, देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन। क्योंकि मुझे मेरी हैसियत पता है कि 6 रुपये फीस नहीं था, जिस बच्चे के पैर में 14 साल की उम्र तक चप्पल नहीं था, उसको अगर ईश्वर ने इतनी कृपा किया है तो उनका ही आशीर्वाद मानते। और दूसरा आपने प्रश्न किया कि गरीबों के लिए, तो हम 650 गरीब बच्चों को हम अपने धनार्जन से पढ़ा रहे हैं। और गरीबों के लिए कोई 5 स्टार में ज़रूरत थोड़ी, हम कहीं भी जाके मिल सकते हैं। हमें अगर चैरिटी करना है, हमको उनसे मिलना है, तो हम टाइम टू टाइम अपने लोगों को जाके मिलते हैं। और लोगों का पूरा मैसेज, आजकल सोशल मीडिया इतना तेज है, पूरा मैसेज के माध्यम से हम सब जगह जाके मिल लेते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? बस थैंक यू, धन्यवाद। जय माता दी।